हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी। और नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर CGLS यानी आपका जो नाम की शुरुआत है वो C से हो रही है, G से हो रही है, L से हो रही है और S से हो रही है। ये CGLS ये चारों की न्यूमेरिकल वैल्यू कीरो के हिसाब से 3 होती है। और 3 नंबर किसका होता है? गुरु का। और गुरु भी कौन? बृहस्पति, जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है और ज्ञान का नंबर है। ऐसा माना गया है साथियों, जो भी बृहस्पति का नंबर वाले बृहस्पति के नंबर से रूल होते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के हिसाब से, तो एक तराजू में पैसा रख दो, एक तराजू में ज्ञान रख दो। ये लोग ज्ञान को उठाते हैं और ये कहते हैं पैसा तो हमारे पीछे पीछे चला आएगा। तो इस तरह के लोग अक्सर ज़्यादातर ज्ञानी मिलेंगे। पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और यही इनका प्लस पॉइंट भी और माइनस भी है। अब माइनस कैसे है साथियों? क्योंकि लाइफ में वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो सिर्फ एक कार्य करते हैं। एक कार्य से मतलब है एक कार्य के मास्टर होते हैं। मान लीजिए तेंदुलकर ने खाली बस एक बॉल को मारना सीख लिया, लगातार प्रैक्टिस, तो बन गए क्रिकेट के भगवान। यदि वही 4 काम एक साथ करते तो शायद कुछ नहीं कर पाते। हाँ, जब एक कार्य में आप आसमान छू जाते हो तो उसके साइड में जिसमें आपकी कोई विशेष एनर्जी नहीं लग रही, कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आपको मल्टी बिजनेस तो करने चाहिए, लेकिन टैलेंट आप में एक ही होना चाहिए और उस टैलेंट को आपको विस्तृत डीपली जाना चाहिए उस टैलेंट के अंदर। तो बृहस्पति के अंदर ये माइनस पॉइंट है कि ये बहुत सारे कार्य एक साथ शुरू कर देते हैं। इनको ऐसा माना गया है ये गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं देखते हैं साथियों। CGLS, सी से कोई चंद्र हो सकता है, चंद्रा हो सकता, चंद्र प्रकाश या कुछ भी नाम हो सकता है। जी से गणेश, L से ललित, S से श्याम और कुछ भी नाम, इनसे कोई भी नाम, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। और ये होते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर किसका है? गुरु का। और गुरु भी बृहस्पति। ये हमने इससे लिया कीरो टेबल से 3 नंबर CGLS। तो इन CGLS की वैल्यू है 3 और हम पढ़ा रहे हैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी। ये हमारे चैनल का नाम है किस्मत साइन। ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255 7895392255। इस पर हमारी पेड सेवा है। हमारे जो बताने का तरीका है, हम एक पेपर पर लिख करके आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी वो बनाते हैं आपको। उसी के अंदर सब कुछ दिखाते हैं किस तरह से हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में डीपली बनाया है। चार्ट वगैरह सब कुछ बताते हैं, पर्सनली बताते हैं, बहुत सारी चीज़ बताते हैं, 10-12 पहलुओं पर चर्चा करते हैं। फिर उसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाते हैं और वो ऑडियो में हम इतनी सारी बातें आपको बता देते हैं कि अपनी क्या, अपने पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ हमें आप देते हैं। तो आपकी कोई भी समस्या है प्रोफेशन को लेकर, नेम न्यूमरोलॉजी को लेकर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारी जो फीस है बहुत मिनिमम फीस है। तो एक बार आप सेवा का मौका दीजिए। हमारे लगभग 80% क्लाइंट रिपीट क्लाइंट है साथियों। अब साथियों, जो आज हम पढ़ा रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें भी जिनका भी पहला अक्षर CGLS से शुरू हो रहा है, मान लो C से शुरू हो रहा है आपका, या G से हो रहा है, L से, S से, तो वो सब इसको रूल करते हैं गुरु को। और गुरु भी बृहस्पति को, जुपिटर को। साथ ही जैसा आपको पता है ये बहुत बड़ा प्लेनेट है, ज्ञान का प्लेनेट है। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये लोग ज्ञानी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अब इनके लिए प्लस क्या है, माइनस क्या है, इनको क्या ज़्यादा करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका नाम इन नाम से शुरू हो रहा है। इन लोगों को शुक्र के कार्य नहीं करने चाहिए। शुक्र, लग्जरी, ग्लैमर और ज्ञान के कार्य इनको करने चाहिए। पढ़ाई, एजुकेशन का कार्य है, टीचिंग का कार्य है, वास्तु, ज्योति, रेकी, हीलिंग का कार्य है, इनके लिए अच्छा होता है। और इनको कोई भी नशा, व्यसन, अगर इस नाम से शुरू आप हो रहे हैं तो आप गुरु का नंबर है वो आप करेंगे तो आपका बृहस्पति आपको अच्छा फल नहीं देगा।
और अपने गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और ज्ञान के लिए हमेशा आपको हंग्री रहना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स या वीडियो ज्ञान वाली चीज़ आपको ज़्यादा देखनी चाहिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए जॉब या बिजनेस 3 नंबर गुरु का होता है। वैसे तो जॉब इनके लिए फर्स्ट है, बिजनेस इनके लिए सेकंड है। फिर भी क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो ये ग्रुप बना करके बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस में फेल नहीं है, एक ठीक ठीक है इनका। लेकिन ये सावधानी रखें, जैसा कि इनके बारे में कहा गया है, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। तो ये अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाएं और एक बार में एक ही कार्य को लक्ष्य बना करके आगे बढ़ें। ये इनके लिए सावधानी है। और क्या कर सकते हैं? 3 नंबर अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये योगा करें, ओम जाप करें, सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, सफ़ेद कपड़े कम से कम पहने, तो सफ़ेद शुक्र का होता है। इससे भी इनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो सकती है। और ये तो हम खाली अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से बात कर रहे हैं। यदि इनके फर्स्ट नेम का टोटल, मिडिल नेम, फुल नेम यानी सरनेम, सबका टोटल यदि अच्छी वाइब्रेशन आता है तो लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में एक ट्रेंड चल रहा है कि अल्फ़ाबेट अगर पहला अक्षर है तो आपका स्वभाव कैसा होगा। तो यदि आप CGLS इनसे आप शुरू हो रहे हैं तो आप बृहस्पति को रूल करते हैं। आपके अंदर बृहस्पति के सिम्टम आने चाहिए। यदि आपके भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो शुक्र का कार्य है। आपको बृहस्पति वाले कार्य करने हैं। आपका गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, तो आप कोई नेगेटिव कार्य ना करें, नहीं तो आपका मान सम्मान और स्टेटस समाज के अंदर काफ़ी डाउन हो सकता है। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि यदि आप जुपिटर से रूल करते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।